आज हम बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में। पिछले काफ़ी समय से आप 5G नेटवर्क के बारे में सुन रहे होंगे, तो आखिर ये 5G नेटवर्क है क्या? आइए इस बारे में समझते हैं। आने वाला समय जो है वो 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। ये नई तकनीक आपके इंटरनेट इस्तेमाल करने के अनुभव को पूरी तरीके से बदल देगी, जिससे कि आपके जो भी रोज़मर्रा के काम होंगे वे बेहद तेज़ी से होंगे। भारत में 4G नेटवर्क कामयाब होने के बाद लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी में हैं। दरअसल 5G पर चर्चा के बीच कई लोग यह जानने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और ये कब तक आएगी। तो आइए हम आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भारत में 5G नेटवर्क आने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम कितनी तेज़ी से इस्तेमाल कर पाएंगे, 5G नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे होंगे, और 4G और 5G में क्या क्या अंतर है और किन शहरों में सबसे पहले ये 5G की सेवा मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 5G और 4G में क्या अंतर होगा। तो इंटरनेट की स्पीड जो 4G में है वो अभी 100 Mbps तक की है, और जो 5G में होगी वो लगभग आपको 10,000 Mbps तक जाएगी। और इसका कवरेज जो होगा वो 1 वर्ग किलोमीटर में 4000 डिवाइस कनेक्ट कर सकता है 4G, जबकि अगर हम 5G की बात करें तो यह 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। और अगर बैंडविड्थ की बात करें 4G की, तो अब तक 4G की जो बैंडविड्थ थी वो 200 Mbps तक की थी, जबकि 5G में यही बैंडविड्थ जो है वो 1 Gbps तक चली जाएगी, जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र की जो रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो 5G स्पेक्ट्रम की रेस में कौन बना है चैंपियन, और 7 दिन की नीलामी में सरकार को कुल कितने रुपए मिले हैं, तो आइए इसकी हम बात करते हैं। तो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जो है देश में अभी हुआ है। देश में 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए इस स्पेक्ट्रम ऑप्शन का 7वां दिन पूरा होने के बाद सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली प्राप्त की है। सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें कुल जो है वो 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखे गए थे, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज की बिक्री हो गई है। तो आइए जानते हैं कि किसने कितने की बोली लगाई है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी जो मेन प्लेयर बचे हुए हैं टेलीकम्युनिकेशन में, ये जियो हैं, VI यानी कि जो पहले वोडाफोन और आइडिया थे, बाद में इनका मर्जर हो गया और ये VI के नाम से अब जाने जा रहे हैं, और बची एक भारती एयरटेल। तो किसने कितना पैसा लगाया है इस ऑक्शन पे, जिससे कि वो 5G की स्पेक्ट्रम को खरीद सकें, तो आइए जानते हैं। तो हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि 5G स्पेक्ट्रम के इस ऑक्शन में रिलायंस जियो ने लगभग 88,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि भारती एयरटेल ने 43,000 करोड़ की बोली लगाई। वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर 18,800 करोड़ के आसपास, और गौतम अडानी ने 212 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। यहाँ स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किसने कितनी बोली लगाई है। ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो इसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आइए अब आगे जानते हैं कि किस सेक्टर में जो है वो किस सर्किल में सबसे ज़्यादा बोली लगी है। तो उत्तर प्रदेश के ईस्ट सर्कल में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए जियो और एयरटेल ने जमकर बोलियां लगाई हैं। वहीं अडानी ने गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और राजस्थान में स्पेक्ट्रम लिया है। भारत में जिन 13 शहरों में सबसे पहले सर्विस लॉन्च होगी वो मेट्रो शहर हैं। इनमें से इन शहरों के नाम हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद, जामनगर, पुणे और लखनऊ। ये 13 शहर हैं जहाँ पे 5G सर्विसेज सबसे पहले शुरू की जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि 5G की स्पीड कितनी होगी। तो 5G की शुरुआत जो है वो लगभग 2010 में हुई थी। इसे बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता था। 5G तकनीक में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग काफ़ी तेज़ गति से होगी। आने वाले समय में जो भी डिवाइसेज इसके साथ आ रहे हैं वो अभी 5G इनेबल्ड आ रहे हैं। मोबाइल टावर दूर होगा तब भी इंटरनेट चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब, और 5G की स्पीड 4G से तो तेज़ है ही। तो आइए जानते हैं
कि आखिर 5G डेटा वाले प्लान की कीमत कितनी हो सकती है। तो जो 5G सर्विसेज को किफ़ायती दरों पर लॉन्च किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। जियो कह रही है कि वह सबसे पहले इस नेटवर्क को देश में लॉन्च करेगी, लेकिन एयरटेल और वोडा और आइडिया भी पीछे नहीं है। 5G को लेकर हुए ट्रायल में तीनों ही कंपनियां शामिल हुई थीं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन वो इससे पहले ही कर चुकी हैं। हाई स्पीड 5G इंटरनेट के लिए मोबाइल यूजर्स 4G के मुकाबले ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। कंपनियां प्रीमियम चार्ज लागू करेंगी। टेलीकॉम कंपनियों की माने तो लगभग 30% प्रीमियम पर 5G सेवाएं वो लॉन्च कर सकती हैं। जैसे कि आप अगर अभी 1.5 GB जो पर डे का प्लान है उसकी कीमत अगर अभी 666 या 720 रुपये के आसपास है, तो ये बढ़ के जो है वो 866 रुपये हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि हमारे देश में 5G की सुविधा कब तक शुरू हो सकती है। तो अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो गई है और सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि आखिर देश में 5G की सर्विस की शुरुआत कब होगी। तो 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने में भारतीय एयरटेल प्रमुख रही है और एयरटेल की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि अगस्त 2022 में देश में लगभग 5G सेवाएं शुरू करने के लिए एयरटेल ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ 5G नेटवर्क समझौतों पर साइन किए हैं। एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्ठल ने कहा है, हमें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एयरटेल अगस्त में 5G सेवाओं को शुरू कर देगा। 5G तकनीक भारत को उसके डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने और देश के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 5G से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश की है और इस वीडियो में हमने जाना कि 5G 4G से कितना तेज़ है और यह 5G 4G से कितना अलग है और किन किन शहरों में ये सेवाएं मिलेंगी, इसकी कीमत क्या हो सकती है और ये कब देश में शुरू हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।